इलेक्शन ड्यूटी हो या कुछ भी हो, सारा वर्क, मसाल में भी पूरा वर्क हम लोग। सहायक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक, जो लोग गुजर गए शिक्षक शिक्षिका रहते हैं उनके परिवार के करीब 6421 सदस्यों को अगले 2 महीने के अंदर हम लोग नौकरी दे देंगे। सक्षमता वाली परीक्षा है, सबको समय पूरा करने के लिए सरकार का निर्देश है और वो लोग करेंगे। मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। इस वक्त हम जेडीयू कार्यालय में मौजूद है, जहां पर देखिए बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को लोगों ने घेरा है। क्यों घेरा है, हम उनसे उनकी बात जानेंगे। क्या बात है, किस मांग को लेकर आप लोग आए? हम लोग शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक हैं। 3 साल से 8000 रुपए खटा रहे हैं। एक मजदूरी का मजदूरी भी नहीं है। जब भी आते हैं वर्क लिया जाता है पूरा। ये इलेक्शन ड्यूटी हो या कुछ भी हो, सारा वर्क, मसाल में भी पूरा वर्क हम लोग। सहायक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक, वेतन बढ़ाने की बात हो रही है। हाँ 8000 रुपए ये क्या बोलते हैं रोज की बात की जा रही है। मसाल प्रतियोगिता हो, पूर्णकालिक काम दिया जाता है, ड्यूटी ट्रेनिंग दिलाई जाती है, ट्रेनिंग लेते हैं हम लोग, बच्चों को ट्रेनिंग लेते हैं, टीचरों को ट्रेनिंग देते हैं, योग ट्रेनर हैं हम लोग, है ना। आप वेतन बढ़ाया जाए, वेतन केवल 8000 है ना। देखिए काम जो है पूर्णकालिक लिया जाता है और पेमेंट देने की जब बात है तो कहते हैं अंशकालिक हैं। हम लोग को 10 प्रतियोगिता, तरंग प्रतियोगिता में बात कही है। बात हम लोग शुरू से 2 साल से, जब से 2 साल तक हम लोग जानते कि सरकार हम लोग के काम से प्रभावित होकर के सरकार हम लोग को पेमेंट बढ़ाएगी, लेकिन पेमेंट बढ़ाने की बात है, मांग पेमेंट की बढ़ाने की, वेतन बढ़ा जाए। 8000 पेमेंट है, अंशकालिक रखा गया है, रख दिया जाता है अंशकालिक। बढ़ाने की बात हुई है जी। वेतन बढ़ाने के देखिए सर, हम लोग की बार बार मांग यही होती रही है कि हम लोग आज 3 वर्षों से लगातार कार्य करते हैं मात्र 8000 मासिक वेतन पर सर, जबकि सारे कार्य को हम लोग के पूर्णकालिक तरह लिया जा रहा है। अभी होमगार्ड की ड्यूटी में हम लोग का 8000 का वेतन है, तो इस वेतन को बढ़ाना होगा। इन मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री को घेरा गया है। हालांकि जिंदाबाद के भी नारे लगे हैं। शिक्षा मंत्री ने इनकी बात सुनी है, इनका ज्ञापन लिया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जेडीयू दफ्तर से। क्या कुछ शिक्षा मंत्री ने फिर कहा है, हमने उनसे बातचीत की है। शिक्षा विभाग को लेकर भी TRE 4 की जो वैकेंसी आनी है, एग्जाम चुनाव से पहले करा लिए जाएंगे। क्या कुछ शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। मुजफ्फरपुर में जिस तरह से बहुजन समाज की लड़की का रेप हुआ, अस्पताल में भी लापरवाही बरती गई और फिर उसकी मृत्यु हो गई। कल तेजस्वी भी वहाँ गए थे और कहा कि बिहार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है। देखिए, आप सभी को नमस्कार। इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए, जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, उसकी निश्चित रूप से पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, तहकीकात करेगी। और जिसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है, निश्चित रूप से पुलिस उन पर निश्चित शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करेगी, गिरफ्तारी होगी और ट्रायल होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि यहाँ कानून का राज स्थापित है और जो भी इस तरह के जघन्य अपराध करेगा, जो कानून को हाथ में लेगा और उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक अस्पताल में लापरवाही का प्रश्न है, सरकार ने उस पर इंक्वायरी भी कराई है। इंक्वायरी पूरे होने के साथ साथ वहाँ पर जो पदाधिकारी हैं वहाँ पोस्टेड हैं, उनको भी निलंबित किया गया है लापरवाही के लिए। और जांच में पूरी बात आएगी। लेकिन इतना हम स्पष्ट सरकार की ओर से करना चाहेंगे कि जिन दरिंदों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, उस पर पुलिस त्वरित रूप से सख्त कार्रवाई करेगी। और हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं उस पीड़ित परिवार की ओर, और जो भी सहायता सरकार से बन पड़ेगा, आर्थिक से लेकर सभी तरह, वो उस पीड़ित परिवार को सरकार निश्चित रूप से देगी। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप पहले IPS अफसर रहे हैं, आपको पता नहीं है बिहार की जो कानून व्यवस्था है वो दिन ब दिन चरमाती जा रही है। वो कुछ महकमे में वो तो देखिए, जो अपोजिशन का काम है तो सरकार कुछ भी करेगी, अच्छा काम भी करेगी, तो उसके बारे में कभी जिक्र नहीं होगा। कानून व्यवस्था ठीक है और ज़ीरो क्राइम किसी भी सोसाइटी में नहीं होता है। लेकिन हाँ, यहाँ क्राइम के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस है,
भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है माननीय मुख्यमंत्री जी का, बिहार की एनडीए सरकार का, और जो भी इसके लिए हमने कहा और अन्य अपराधों के लिए जो भी जिम्मेवार है उस पर निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करती है। पूर्व में भी पुलिस ने कार्रवाई की है और इस केस में भी निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। और ये कहना कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, ये एक बेबुनियाद इस तरह का आरोप अपोजिशन लगाता है, उसका कोई अर्थ नहीं है। आम जनता जानती है और उन्हें पूर्ण विश्वास इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के आपने आश्वासन दिया था? नहीं, वो हमने कहा था और जो भी उसमें हमने पूर्व में भी कहा है, जो ये परीक्षाएं हैं TRE 3 और अन्य परीक्षाएं, हम लोगों ने संबंधित कमीशन को, संबंधित बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड को भी जहाँ तक सक्षमता वाली परीक्षा है सबको समय पूरा करने के लिए सरकार का निर्देश है और वो लोग करेंगे। तो चुनाव से पहले आपके विभाग की अगर बात करें, एग्जामिनेशन की बात हो रही है, उठा दिया जाएगा जी? TRE 4 का एग्जाम नहीं, जो उम्मीद है पूरी हम लोगों ने भी कहा है कमीशन को भी, और हमने कहा सक्षमता वाली जो विशेष परीक्षाएं हैं उसके लिए बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड को भी हम लोगों ने कहा है। पूरी उम्मीद है कि इस तरह की कार्रवाई पूरी हो जाएगी। कंपा आधारित नौकरियां हैं, जो लोग गुजर गए शिक्षक शिक्षिका रहते हैं उनके परिवार के करीब 6421 सदस्यों को अगले 2 महीने के अंदर हम लोग नौकरी दे देंगे। और हम लोगों ने अधियाचना भी भेजी है जो स्पेशल टीचर्स की, जो हमारे दिव्यांग बच्चे बच्चियां हैं उनको भी पढ़ाने के लिए आवश्यकता है, तो हम लोगों ने अधियाचना BPSC को भेज दी है और BPSC से जो बातें हुई है शीघ्र ही उसमें भी एडवर्टीजमेंट निकलेगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने क्या कुछ कहा, हमने आपको बातें सुनवाई हैं, आप लाइव से बन रहे हैं। इन्होंने अपना ज्ञापन दिया है, मांग लेकर बड़ी संख्या में पहुंचे थे। जो सारे शिक्षक हैं वो पटना के JDU ऑफिस से पहुंचे थे, जहां पर शिक्षा मंत्री को घेरा है और उन्हें अपना जो मांग पत्र है वो सौंपा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। इलेक्शन ड्यूटी हो या कुछ भी हो, सारा वर्क, मसाल में भी पूरा वर्क हम लोग। सहायक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक, जो लोग गुजर गए शिक्षक शिक्षिका रहते हैं उनके परिवार के करीब 6421 सदस्यों को अगले 2 महीने के अंदर हम लोग नौकरी दे देंगे। सक्षमता वाली परीक्षा है, सबको समय पूरा करने के लिए सरकार का निर्देश है और वो लोग करेंगे। सब बाहर जाइए, सब बाहर जाइए,